विजुअलाइजेशन टेक्निक। आज की इस वीडियो में हम विजुअलाइजेशन टेक्निक की सही तरीके से प्रैक्टिस कैसे करें इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, जिसमें हमने विजुअलाइजेशन को पूरे डिटेल में बताया है। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, आपको सारे फैक्ट्स समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन द्वारा इस्तेमाल की जाती है। आकर्षण के सिद्धांत में कई तरह की विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए कई अलग अलग टूल सेट की ज़रूरत होती है, जिसमें विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, माइंडसेट और सबसे बड़ी बात बिलीफ का होना बेहद ज़रूरी है। ये एक तरह की माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें तैयार करती है। हम क्या चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, जब तक हमारा गोल स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम कामयाब नहीं बन सकते। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन हमें उस स्थिति के बारे में एक जानकारी देती है जो हम चाहते हैं। इसमें हम क्या चाहते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या हमें चाहिए, इन सब के बारे में एक बेसिक आइडिया मिलती है। हम जिन विजुअलाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो सब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक हिस्सा है, यानी आकर्षण का सिद्धांत। ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी ही चाहिए। अब हम प्रैक्टिस कैसे करें बात कर लेते हैं। अगर हमें विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है तो उसके साथ साथ अफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह आप कोई मूवीज़ देखते हैं तो उसकी साउंड और पिक्चर की इमोशन जैसी होती है, सेम वैसे ही हमारी इमोशन हो जाती है। तभी तो आप कॉमेडी देखते हैं तो हंसने लगते हैं, कोई दर्द भरी स्टोरी देखते हैं तो सेम वैसे ही आपकी भी इमोशन हो जाती है। उसी तरह हम विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की प्रैक्टिस करें तो हम भी वह कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 5 मिनट तक कीजिए। इसे वहीं प्रैक्टिस कीजिए जहाँ शांति हो, सुरक्षित हो, हल्ला शोर शराबा ना हो। इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर आप रात को सोने के समय और मॉर्निंग में जगने के बाद करें तो इसका असर ज़्यादा होगा। अगर इसे और भी गहराई से प्रैक्टिस की बात करें तो आपको मेडिटेशन के दौरान आप अपने ब्रीथ यानी सांसों को काउंट कीजिए। काउंट बोलकर नहीं करना है बल्कि काउंट को देखना है। जैसे आपने काउंट शुरू की तो आपने बोला एक बोलना नहीं है बल्कि उसकी इमेजेस अपने माइंड में देखना है। जितनी देर मेडिटेशन करें उतनी ही देर काउंट भी करें, और याद रहे काउंट इमेज के रूप में करना है, न कि बोलना है। और मन में भी काउंट को बोलने से रोकें। ये कुछ बेसिक जानकारी है। अगर आप सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साल में 70 से 80 बुक्स पढ़ जाते हैं। ये आम लोगों के लिए आश्चर्य होगा। अगर आप भी बुक्स पढ़ते समय बोले नहीं, सिर्फ एक एक शब्द को देखते जाएं, तो आप भी 70 से 80 बुक्स पढ़ सकते हैं और हमेशा के लिए याद भी रख सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप इसे 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। हमारे स्वामी विवेकानंद इसी टेक्निक्स को फॉलो करते थे, इसीलिए तो हफ्ते में कई बुक्स पढ़ लेते थे। आप सोचते हैं ना अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, तो इससे अच्छा टेक्निक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो अफर्मेशन और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद।